नमस्कार। बीपीएससी 72 को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, दो स्टेटमेंट दिया गया है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो मिथिला मखाना, क्योंकि जीआई टैग को लेकर जो ना क्वेश्चन पूछता है, तो मिथिला मखाना, शाही लीची और कतरनी चावल, ये तीनों को जो ना जीआई टैग दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जीआई टैग जो है ना किसी उत्पाद के विशिष्ट भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता को दर्शाता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा सबसे बेहतर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, ये सब जो ना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमीशन बार बार पूछ रही है। यहाँ पर देखोगे बिहार स्टार्टअप नीति को लेकर, तो यहाँ पे ना सीड फंडिंग को लेकर, इंक्यूबेशन सहायता को लेकर, स्टार्टअप प्रोत्साहन को लेकर यहाँ पे प्रावधान किए गए बिहार स्टार्टअप नीति में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस नीति का उद्देश्य जो है ना शिक्षा प्रणाली को स्टार्टअप और नवाचार के अनुकूल बनाना है, तो बिल्कुल यहाँ पे इस चीज को लेकर भी उल्लेख किया गया है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। कम से कम ये पॉइंट को ना आप याद रख लेना, आने वाले एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा। थर्ड की अगर बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखो, परिवहन, भंडारण और संचार, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन जो ना योगदान में बिहार पूरे भारत में अग्रणी राज्यों में आता है। अग्रणी राज्यों में कहने का मतलब थर्ड नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन हाल के ऑडिटर एग्जाम में पूछ लिया था, बीपीएससी एग्जाम में। फिर आप देखोगे ये जो है ना, ये सारे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे देखे हुए ना इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो जो लोग रिवीजन नहीं करेंगे ना उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है वेलफेयर स्टेट के बारे में। क्या यहाँ पे समाज के कमजोर वर्गों को कल्याण के बारे में बात करता है, और भारतीय संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ना, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निहित है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट मतलब क्या होता है, जो कमजोर तबके हैं ना उनको सहायता प्रदान करना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, वही होता है वेलफेयर स्टेट। ऑरेंज इकोनॉमी, जो हम लोग कई बार इसके बारे में चर्चा किए थे, क्वेश्चन अभी बीपीएससी का हाल एग्जाम में ऑडिटर वाले में पूछ लिया है। यहाँ पे देखोगे ना, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कल्चर जैसे जो तमाम सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे डिजाइन और डिजिटल कंटेंट जो है ना इसके मुख्य सब्जेक्ट है, और हाल के जो बजट वो भी आया था ना 2026-27, उसमें इसका उल्लेख किया गया था, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे भारत में जो बीमा सेक्टर है ना वहाँ पे 100% का एफडीआई अलॉट किया गया। ये भी क्वेश्चन अभी बिहार के हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ना जाने कितने सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा रहे हैं। बीमा सेक्टर का जो नियमन है ना, कंट्रोल कौन करती है, ईडा करती है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों भाषा में यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आपको सहूलियत लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और इस तरह का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम अपने क्लास में रेगुलर लाइव रिकॉर्डेड सब तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई का योगदान कितना है यहाँ पे, तो क्या 55% है, नहीं, यहाँ पे 35% हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट में ना एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन कितना है, 45 से 50%, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना, एमएसएमई काफी इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार जो ना आपको न्यूज़पेपर में इसके बारे में आर्टिकल देखने को मिल जाता है। कमीशन टारगेट करता है, तो कमीशन लाइफ ये हाल में जो ना जेपीएससी एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में पूछा है, न्यूज़पेपर में भी रहा है। तो इसका जो उद्देश्य है ना, ऐसा जीवन शैली को अपनाना जो एनवायरनमेंट के क्या हो, अनुकूल हो। क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको, बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को 2029 में नहीं, कॉप 2026 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा, केवल और केवल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरह का फैक्ट आपके कमीशन में पूछ रहा है। स्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ना, वो भारत के जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है, बिल्कुल सही। और सकल स्थिर पूंजी निर्माण किसी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट का प्रमुख संकेतक है, तो ये हमारे लिए बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही यहाँ पे, हाल के एग्जाम में न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला था, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ध्यान रखिएगा, कमीशन इस तरह के क्वेश्चन को पूछ रही है। जब हम लोग लाइव क्लास करते हैं ना, तो वहाँ पे सारे पॉइंट को अच्छे से डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बिहार का जो संकल्प योजना है ना, संकल्प स्कीम है ना, उसका उद्देश्य क्या यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और इस योजना में जो है ना क्या वर्ल्ड बैंक फंडेड कर रही है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर बता दें आप लोग को, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा, यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से ये सब कुछ स्वामित्व योजना को कई बार हम लोग जो ना लाइव क्लास में इसको डिस्कस किए हुए हैं। यही क्वेश्चन बीपीएससी का ऑडिटर में पूछ लिया कि स्वामित्व योजना का जो उद्देश्य है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से जो है ना संपत्ति का अभिलेख तैयार करना, और इस योजना को
पंचायती राज मंत्रालय, मैंने क्या बोला था, पंचायती राज मंत्रालय, याद रखना, वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे और मिनिस्ट्री ही पूछ रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, ये सब क्वेश्चन आपके बीपीएससी 72 में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, तमाम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है इसको, तो ऐसा ही जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। कैसा लगा जरूर बताना आप लोग। धन्यवाद।